देखिए, आज की जो ये कार्यक्रम था, ये चरित्र और व्यक्तित्व विकास के ऊपर एक सेमिनार शोभा कॉलेज ने और सीएमके कॉलेज ने मिलके किया है, जिसमें उदयमान लेखक और बहुत सारे शिक्षकगण और बहुत सारे समाज के ज़िम्मेवार लोग इकट्ठे हुए हैं और चरित्र निर्माण और राष्ट्रीयता को लेके इस संदर्भ में जो आज की वर्तमान समय की समस्याएँ हैं, उन पे लेके चिंतन हो रहा है, उन पे विचार हो रहे हैं, ताकि समाज एक सही दिशा में बढ़ सके और उसमें जो लेखक, शिक्षक और दूसरे लोगों का जो योगदान होना चाहिए, उनको सही दिशा में, सही रास्ते पे, सही गति से दिखाया जा सके, रास्ता दिखाया जा सके, उसकी कोशिश हुई है। जी। ये जो आज जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है, प्रभा उसका नाम रखा है और प्रभा नाम रखने का एक उद्देश्य था कि हमारी जनरेशन ने जो अपने बुजुर्गों से सीखा वो हम आगामी जनरेशन जो हमारी है हम उसको दें। जैसे नदी निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, वो पानी लेकर के जहाँ जहाँ से वो गुजरती है उस भूमि को वो उपजाऊ बनाती हुई चलती है। तो पीढ़ी को इससे बहुत ही अच्छी दिशा मिली है और आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा प्रतिफल मिलने वाला है, ऐसी हम कामना भी करते हैं और विश्वास भी व्यक्त करते हैं। जो मनोभाव हैं, जो आइडिया है, थॉट है, ओपिनियन है, थिंकिंग है, पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कैरेक्टर है। और जो एक्सप्रेशन है, जो पोएम है, जो नॉवल है, जो हाइकू है, जो छंद है, वो प्रतिभा है, वो व्यक्तित्व है। इससे ज्यादा चल सारे अंधियारे। I am Dr. Deepika Sharma, your host for the day, and it's an absolute pleasure to welcome all the dignitaries on this auspicious occasion today. मैं माननीय अतिथिगण से अतिथि कौन है, क्योंकि चोपड़ा जी तो सिरसा का ही नहीं, हरियाणा का राष्ट्रीय स्तर पर हर व्यक्ति जो दिलचस्पी रखता है राष्ट्र में, राष्ट्र की उन्नति में, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप अतिथि कैसे हुए? आप तो सिरसा के ही हैं, हम ही सबके बीच के हैं आप, लेकिन फिर भी आप हमारे सिरसा एजुकेशन सोसाइटी के प्रांगण में पधारे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। पंकज शर्मा जी, कहने को तो आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेकिन आप सिर्फ प्रोफेसर नहीं हैं, आप केवल अपने सब्जेक्ट के माहिर नहीं हैं। इनसे कितनी बार मेरी चर्चा कितने अनेक विषयों पर हो जाती है और मुझे लगता है कि भाई सोचना पड़ता है कि ये सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं या बहुत कुछ और भी पढ़ाते हैं। और हर बार एक मैं ही नहीं, जो इनसे निष्पक्षता से न्यूट्रल होकर के इनके पास जाते हैं, बात करते हैं, तो उनको हमेशा अपने दिमाग में कुछ ना कुछ अलग सोचने का दिशा मिलती है, दशा मिलती है। और अपनी दशा पे कभी कभी मुझे भी शौक होता है कि इतनी उम्र बिता दी, सीखा तो कुछ ना, तो मुझे भी शौक होता है। लेकिन फिर जो इनकी शैली होती है बात करने की, उसमें गहराई भी होती है और विस्तार भी होता है।
तो कहीं ना कहीं हम उस गहराई और विस्तार में अपने आप को खोज करके आगे बढ़ने की प्रेरणा भी पाते हैं। आप एक प्रेरणा देने वाले व्यक्ति हैं। आपका रशोबा शिक्षण महाविद्यालय की ओर से, सीएम के नेशनल पीजी कॉलेज की तरफ से और सिरसा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। और जिस तरह जब बात हुई इस कार्यक्रम के बारे में तो बहन कुमुद ने बताया कि हमें बात करनी है कि चरित्र क्या होता है, हमें बात करनी है कि व्यक्तित्व क्या होता है, खासतौर पर युवा उदित हो रहे लेखकों से बात करनी है, अध्यापक वृंद से बात करनी है। तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया, क्योंकि मैं एथिक्स का टीचर नहीं हूँ, मैं फिलोसफी का टीचर नहीं हूँ, मैं लिटरेचर का टीचर हूँ। तो सारी बात को जब समझने की कोशिश मैंने की, सब समझने की कोशिश में मुझे लगा कि शायद 3-4 बात विशेष तौर पर मुझे आपके साथ करनी चाहिए। समझते हुए पहली तो ये कि सारे विषय, चाहे वो विषय चरित्र का है, चाहे वो व्यक्तित्व विकास का है, चाहे वो अध्यापन का है, चाहे वो विद्यार्थी का है, चाहे वो शिक्षक का है, चाहे वो आयोजक का है, चाहे वो मंच आयोजन का है, मुझे लगता है कि हम जहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं और जिसकी वजह से सारी समस्या आती है वो ये आती है कि हम ये भूल जाते हैं कि जितना काम हम जीवन में करते हैं वो जीवन का एक हिस्सा है। और जब हम जीवन को, अपने जीवन को समझ लें अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, जब उस जीवन को हम समझ लें, उसमें हम जो भी काम उस दृष्टि से देखेंगे तो वो हमें स्पष्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि इस काम की ये महत्ता है, ये इम्पोर्टेंस है, इसमें मुझे ये करना है। छोटी बातों को लेके हम चिंतित और परेशान हो जाते हैं। जैसे रोजमर्रा के जीवन में हम परेशान हो जाते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेके, हम परेशान हो जाते हैं कि मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से ये बात पूछता हूँ कि भाई आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, उसके लिए पहले आपको ये समझ में आना जरूर चाहिए कि आप ज़िंदगी को ले जाना कहाँ चाहते हैं। और यकीन मानिए, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, पर जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं, साहित्य मैंने पढ़ा है, पश्चिमी साहित्य भी पढ़ा है, और पश्चिमी साहित्य में सिर्फ अंग्रेजी लिटरेचर नहीं, रशियन, फ्रेंच, जर्मन, थोड़ा बहुत स्पेनिश भी अब पढ़ रहा हूँ। उस सारे पढ़ने में वो ये आई कि जिंदगी एक हाथी है और हम सब अंधे व्यक्ति की तरह उसको हाथ लगा के अनुमान लगा रहे हैं कि ये क्या है। जिसके हाथ पूंछ पे लगते हैं उसको लगता है ये कोई बालों वाली चीज़ है, जिसकी हाथ सूंड पे लगती है उसको लगती है ये कोई दरदरी कोई लंबी रस्सी है, जिसकी दांत पे लगती है उसको लगता है कोई नुकीली चीज़ है। और उन्हीं अनुभवों को शब्दों में देते देते कोई साहित्य उद्यान भी बन जाता है, कोई अमृता प्रीतम बन जाता है, कोई कैफ बन जाता है, कोई कैस बन जाता है, कोई मिर्जा गालिब बन जाता है। भाषाएं अलग हो सकती हैं। बड़े खूबसूरती से गालिब कहा तो मुझे एक शेर याद हुआ है, बड़े आराम से गालिब ने कहा है कि मेरे देश का भविष्य है, इनसे उम्मीद हमें बहुत है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अपना एड्रेस प्राइमरीली उनको फोकस करके करूँ। कुल मिला के बात के को बहुत सरल एक लाइन में कहना चाहूँ तो ये जीवन का कोई प्रयोजन नहीं, जीवन का प्रयोजन स्वयं जीवन है। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य स्वयं जीवन है। लेकिन जीवन का लक्ष्य और जीवन का प्रयोजन समझने से पहले ये सारी बात जो मैं कह रहा हूँ ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप उनसे डिसएग्री करें, क्योंकि उसको डिसएग्री करने के लिए आपको कम से कम एक उस सोच को बनाना पड़ेगा, उभारना पड़ेगा। तो व्यक्तिगत विचार सोच के आप बड़े आराम से इससे डिसएग्री कर सकते हैं। मुझे क्योंकि यहाँ एक जिम्मेवारी मिली है, एक संयत बात कहने की जिम्मेवारी मिली है, तो मैं अपने नजरिए से उसको कह रहा हूँ। तो जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। मैं जब ये कह रहा हूँ कि जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है तो वो एक एग्जिस्टेंशलिस्ट थिंकिंग से भी निकल के आ रहा है, एक वेस्टर्न थॉट से भी निकल के आ रहा है, जहाँ हम
एक युवा होते बच्चे को 18, 20, 22 साल में एक अवसाद की एक स्थिति आती है जहां वो अपने आप से पूछता है कि ये जीवन क्या है, क्यों जिंदा हूं मैं, क्या है प्रयोजन मेरे जीवन का। उनको ये कहता है कि आप देश का भविष्य हैं, तो उनमें ऐसी अनुभूति होती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता, किया जा ही नहीं सकता। यह बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ी उपाधि है, और विशेषकर जब आपकी रुचि लेखन में हो, छोटी बात नहीं है। और आज का जो विषय दिया गया है ये इन सभी में समन्वय करता है। अगर मेरे से कोई पूछे तो आई थिंक इट इज ए नेसेसिटी ऑफ टुडे, ये जो विषय है कि आपका चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का विकास, मुझे लगता है अपने देश की एक ही त्रासदी है, सिर्फ एक त्रासदी है, हम में सब कुछ है, इस देश में किसी चीज की कमी नहीं है, इतने रिसोर्सेज हैं, शायद दुनिया के गिने चुने देश होंगे जिनके पास ये संसाधन हो, लेकिन अपने देश में एक कमी है जो हम पर बहुत भारी पड़ रही है, वो है, अभी प्रोफेसर साहब उसमें बहुत विस्तार से चर्चा करके गए हैं, हमारा चरित्र। कभी कभी लगता है कि हम कहां से कहां पहुंच गए, बोले हम क्या थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। ये कविता की एक पंक्ति है, हम थे, एक समय ऐसा था कि हिंदुस्तान के 10 पैसे के बराबर अमेरिका का $1 था। कितना? 10 पैसे के बराबर अमेरिका का $1 था। आज $1 के बराबर, अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो लगभग 80 रुपए हुए। कहां से कहां पहुंचे हैं, हमारी प्रगति कितनी बड़ी है, द्वितीय है, अकल्पनीय है। जानते हैं क्यों पहुंचे हैं? चरित्र, सिर्फ उसके पीछे एक ही है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी छोड़ के 1.5 लाख रुपया प्रति माह लेके आप कोटा जाना चाहते हैं, आपको सोचना पड़ेगा। अभी कल की बात है, अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, श्रीलंका हिंदुस्तान का हिस्सा था, बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा था, आज का म्यांमार हिंदुस्तान का हिस्सा था, नेपाल हिंदुस्तान का हिस्सा था, भूटान हिंदुस्तान का हिस्सा था, तिब्बत हिंदुस्तान का हिस्सा था। आपको विचार करना पड़ेगा, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा देश, मैं उस महान भारत का एक महत्वपूर्ण अंग हूं। मेरे पूर्वजों की निष्क्रियता के कारण देश बार 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 खंडित होता है, बार बार खंडित होता है। कभी सोचा क्यों? देश की कल्पना ही नहीं है, हमारे मनोमस्तिष्क में कोई कल्पना नहीं है। देश किसको कहते हैं? मैं, मेरा परिवार, बस खत्म, चैप्टर इज ओवर। सबसे पहले इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं यहाँ उपस्थित
उदयमान साहित्यकार तालियों से इनका मनोबल बढ़ाएं। कृपया करके तालियों से इन सभी का मनोबल। जसविंद्र के बाद हिमांशी हिमान, उन्होंने मिस्टर राहुल। Today's seminar, Shri Jagdish Chopra, former political advisor to CM of Haryana. Keynote speaker, Professor Pankaj Sharma, Chairperson, Department of English, CDLU, Sirsa. Former Vice President of Sirsa Education Society, Dr. Kumud Bansal. Dr. M. Singh, Principal, Ashoka College of Education. Dr. Ranjana Grover, Principal, CMK National Degree College, Sirsa. Our professors and assistant professors and dear students. On behalf of Sirsa Education Society, I welcome you all in this seminar, which is organized jointly by Ashoka College of Education and CMK College. I am thankful to Dr. Kumud Bansal, who has taken initiative for this seminar. Now we have heard the expert views of Dr. Sharma on today's seminar, and Chopra साहब के विचार हम सबने सुने हैं। और अब इन कमिंग वैलिडिटी सेशन के अंदर जो अभी दूसरे पेपर सबमिट होंगे, आई विश ऑल सक्सेस फॉर ऑल ऑफ देम, और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।